प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो, ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। भगवान से प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। भगवान को मंदिर से ज्यादा हमारे दिल में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मंदिर तो चार दीवारी का बना है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतरात्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर आएंगे। परमात्मा शब्दातीत है, वह शब्द में नहीं मिल सकते। परमात्मा मूर्ति नहीं, वह पत्थर में नहीं मिल सकते। परमात्मा इंसान नहीं, वो हर इंसान में भी नहीं मिल सकते। परमात्मा इस दुनिया से परे है, वो संसार को त्याग कर ही हे भगवान, मैं किस तरह आपको खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं? भगवान बोले, तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश हो, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह आत्मा के सुख के लिए ध्यान जरूरी है, और परमात्मा को पाने के लिए समर्पण जरूरी है। हे मनुष्य, दुखी मत हो, मैं तेरे साथ ही हूं। आंखें बंद कर और मुझ में ध्यान लगा, मैं तेरे आसपास ही हूं। भगवान कहते हैं, मैं कण कण में नहीं हूं, जरा अपने दिल में झांक कर देख, मैं तेरी अंतरात्मा में हूं। अगर आप ईश्वर से क्षमा की चाहना करते हो, तो खुद भी औरों को माफ करना सीखो। हम जब भी मुश्किल में होते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। बस शर्त यह है कि उन्हें सच्चे दिल से याद करो। हे प्रभु, हमें सुख इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख इतना देना जितना सहन कर पाएं। हे प्रभु, मेरा हाथ सदा थामे रखना, अपने चरण की शरण में मुझे सदा रखना। ईश्वर करुणा के सागर है, तू मोह माया को छोड़ और उनके सागर में डुबकी लगा। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंक को भी राजा बना सकते हैं। प्रभु के सामने झुकने वाला तो हर किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन जो सबके साथ झुककर चले, वो प्रभु को अच्छा लगता है। ईश्वर हमेशा आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए हमेशा रब की रजा में राजी रहा करो। जो ईश्वर को जानते हैं, वह उन्हें मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन जो ईश्वर को पहचानते हैं, वह उन्हें ढूंढना छोड़ देते हैं। मत कर गुरूर, ए बंदे, खुद पर इतना, क्योंकि तेरे और मेरे जैसे इस कायनात में लाखों लोग ऐसे हैं जो बादशाहत के बाद भी मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता, तो वो सबकी किस्मत एक जैसी लिखता, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन है। इसलिए जहां में सबकी अलग अलग हालत है, आपको कब और क्या देना है, वह आपसे बेहतर उसे पता है। भगवान के बारे में बातें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें महसूस वही कर सकते हैं जिन्हें अंतर्मन से भगवान पर विश्वास हो। हे भगवान, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि इस संसार में मेरे मन, कर्म, वचन से कोई दुखी ना हो। प्रभु के दो अखंड निवास स्थान है, एक बैकुंठ और दूसरा प्रेम और भक्ति से भरा दिल। ए बंदे, इस झूठी दुनिया में तू झूठे रिश्तों की तरफ भाग रहा है। जो कभी तेरे नहीं होंगे, उनके पीछे भाग रहा है, और जो हर पल तेरे साथ है, उसे नजरअंदाज कर रहा है। दुनिया में ठोकर खाकर हम कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो हमारा है, उसे हम भूले भी तो बैठे हैं। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती हैं, और जब मन की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। ये मत कहो परमात्मा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो, मेरा परमात्मा बड़ा है। दुनिया में ठोकर खाकर हम कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो हमारा है, उसे हम भूले भी तो बैठे हैं। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती हैं, और जब मन की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। ये मत कहो परमात्मा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा परमात्मा है।
इस मतलबी दुनिया में कहां कोई किसी से पूछता है। लोग ईश्वर को भी तब मानते हैं जब उनके दिल में कुछ मांगने की चाहना होती है। भगवान ने जन्म मरण का चक्कर बना रखा है, इसलिए मौत के डर से लोग भगवान के दर तक जाते हैं। अगर किसी को मौत ही ना आती तो आज के कलयुग में इंसान ही भगवान बनकर बैठा होता। ना मैं मंदिरों में मिलता हूं, ना मैं मस्जिदों में मिलता हूं। जिस दिल में इंसानियत है उस दिल में मैं मिलता हूं। जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं वह कभी अकेले हो ही नहीं सकते। ए इंसान, भगवान ने तुझे धरती पर इंसान बनाकर भेजा है। अपने अंदर की इंसानियत जिंदा रख। ना तू जानवर बन, ना तू देवता बनने की कोशिश कर। इंसान है, इंसान ही बना रहे।